नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। गीता ज्ञान और भक्ति का आगार ग्रंथ है, इसीलिए गीता के सभी अध्याय योग कहे जाते हैं। गीता का 12वां अध्याय जो भक्ति योग के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, इसके 20 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति का जहाँ ज्ञान दिया है, वहीं दूसरी ओर ये भी बताया है स्वयं अपने मुख से कि कौन कौन से व्यक्ति उनके भक्त कहे जाने योग्य हैं, अर्थात कौन सा व्यक्ति उनका भक्त कहा जा सकता है, उस व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है। सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों के उपासकों को श्रेष्ठ बताते हुए भगवान ने सगुण साकार रूप में भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा है। और साथ ही साथ इस अध्याय का मर्म जो इस श्लोक में बताया गया है वह है कि हे अर्जुन, तू अपने सभी कर्म को मुझे समर्पित करके अपना ईश्वर प्रदत्त कार्य करता चल, तो सदा तेरी मुक्ति होगी और इस संसार सागर से तेरा उद्धार होगा। और साथ ही साथ भगवान ने श्लोक 8 में वह ज्ञान दिया है और कहा है स्पष्ट होकर के कि मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवसिष्यति मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः, अर्थात मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा और इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यहाँ इस श्लोक में भगवान ने मानव भक्ति का मर्म ही बता दिया है और यही भक्ति योग है। साथ ही साथ ईश्वर ने यह भी ज्ञान दिया है कि यदि मन लगाने में भी तुम समर्थ नहीं हो तो अभ्यास करो, नाम जप कीर्तन मनन ईश्वर के नाम का निरंतर अभ्यास। और यदि वह अभ्यास भी नहीं कर सकते तो निष्काम कर्म का पालन करो। और यदि निष्काम कर्म भी नहीं कर सकते तो जो भी कर्म तुम करते हो वह मुझे समर्पित करते चलो, फल का त्याग करो, तो निसंदेह भक्ति योग को पाओगे। साथ ही साथ ईश्वर ने यह ज्ञान दिया है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से भी परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सर्वश्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग यानी निष्काम कर्म। यहाँ स्वयं श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्हें कैसा भक्त प्रिय है और इस संबंध में स्पष्ट कहते हैं कि सभी प्राणियों में द्वेष भाव से रहित व्यक्ति उन्हें अपना प्रिय भक्त लगता है। स्वार्थ रहित, सभी का प्रेमी, ममता और अहंकार से जो रहित व्यक्ति होते हैं वही ईश्वर के प्रिय भक्त होते हैं। साथ ही साथ इस 12वें अध्याय में वर्णित है कि जीवन में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिन्हें उतार के आप ईश्वर का भक्त बन सकते हैं। क्या हो सकते हैं वह तथ्य, आइए जानते हैं। अपराध करने पर भी क्षमा करने वाला व्यक्ति सच्चा भक्त है। ईश्वर के प्रति दृढ़ निश्चय वाला और सबको अपना एक समान समझने वाला व्यक्ति ही भक्त कहा जा सकता है। हर्ष, ईर्ष्या, विषाद, भय, उद्वेग से रहित जो व्यक्ति किसी को न उद्वेग देता है न किसी के द्वारा दिया गया उद्वेग उसे विचलित करता है। साथ ही साथ जो पुरुषार्थी है, शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, अहंकार रहित है, शत्रु और मित्र को समान दृष्टि से देखने वाला है, सुख दुख गर्मी सर्दी ये इन सभी चीज़ों में सम रहने वाला है, निंदा और स्तुति में भी समान रूप से व्यवहार करने वाला है, मननशील है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह बताई है श्री कृष्ण ने कि जिस व्यक्ति के मन में अपने निवास स्थान यानी जहाँ वो रहता है उस स्थान के प्रति ममता और आसक्ति नहीं है, वह भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। तो गीता का यह 12वां अध्याय जो भक्ति योग कहा जाता है, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी कर्म भगवान को समर्पित करके अहंकार, ईर्ष्या और विभिन्न प्रकार की जो विपत्तियों में या सुख में सम रहने वाला व्यक्ति ही विशिष्ट भक्त कहा जाता है और ईश्वर का प्रिय होता है। तो आइए गीता के इस 12वें जो भक्ति योग है इसके एक एक तत्व को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को स्वस्थ सबल और सानंद बनाएं और ईश्वर की महान प्रक्रिया और सत्ता से जुड़े। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण।